नमस्कार मित्रों, विकलांग साथी ट्रस्ट आपसे मुखातिब है। मित्रों, आज बड़े साहसपूर्वक आपको एक सूचना बताना चाहते हैं कि कोरोना काल से विकलांग साथी ट्रस्ट की तथा अन्य तमाम एनजीओ की तरीके से हमारी भी गतिविधियां अवरुद्ध थी और कोरोना में कुछ शिथिलता आई है निश्चित रूप से, लेकिन कोरोना बिल्कुल अभी गया नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं सब मापदंडों में अब बहुत दिन तक उदासीन भी नहीं रहा जा सकता। विकलांग साथी ट्रस्ट अपनी निष्क्रियता को कहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए हमने 3 दिसंबर, जो आने वाला 3 दिसंबर 2020 है, उस पे विश्व विकलांग दिवस, विश्व दिव्यांग दिवस पे एक कार्यक्रम करने का हमने योजना बनाई है। बहुत दिनों से जमे हुए बर्फ को पिघलाने का काम हमें करना ही चाहिए। हम चाहते हैं कि बहुत दिनों से अपने दिव्यांग साथियों से मिल नहीं सके हैं, दिव्यांग साथी अपनी बात हमसे नहीं कह सके हैं, और दिव्यांग साथियों के बीच में जो अवसाद है उस अवसाद को हम कर सकें, कुछ कम कर सकें। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग आमने सामने हों, आमने सामने बैठकर बातचीत करें, आमने सामने हो बैठ करके लोगों का उद्बोधन हो, लोगों की अपनी प्रस्तुतियां हों। तो इन सब चीजों के लिए एक कार्यक्रम हमने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर पे करने का निश्चय किया है। ये कार्यक्रम बक्सी तालाब पे एक बहुत ही अद्वितीय आयोजन स्थल पर आयोजित किया जाएगा, और जहां पे बैठ तो हजारों व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन कम से कम हमने 200 सीटों की व्यवस्था की है, और हर सीट के बीच में 1 मीटर का और 1.5 मीटर का अंतर रखा गया है। पूरे कोरोना काल के मापदंडों का, उनके बचाव का मापदंडों का पालन करते हुए ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो मित्रों, हम बहुत सुदूर अंचलों के लोगों को तो नहीं आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो सीतापुर है, लखीमपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, और यहाँ के लोग अगर सम्मिलित हो सकें तो 3 दिसंबर को बक्सी तालाब के रेलवे स्टेशन, लखनऊ की तरफ, बक्सी तालाब से लखनऊ की तरफ जब बढ़ने लगे तो बक्सी तालाब रेलवे स्टेशन से जो पहला क्रॉसिंग पड़ती है, उसके दाहिनी तरफ क्रॉसिंग जो पड़ती है, रेलवे क्रॉसिंग, उसी पे चलते जाइए। मुश्किल से 800 मीटर दूरी चलने पर एक बाएं तरफ मोड़ आता है, एसआर पेट्रोल पंप के आगे। वो मैरिज हॉल है, बहुत बड़ा मैरिज हॉल है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। उसके आयोजकों ने बड़ी सदासहता दिखाई है, वो निःशुल्क देने का निर्णय लिया है और पूरी व्यवस्था भी उनकी तरफ से की जा रही है, रावत जी की तरफ से। तो हम सभी लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी उसमें सम्मिलित होने की कृपा करें। ये तो रही हमारी पहली बात, और ये आमंत्रण रहा। एक बात मित्रों, बहुत दिनों से हमारे विषय में हमारे जो सेल के मनोवैज्ञानिक हैं मिस्टर सुधांशु जी, उन्होंने एक बड़ा, वो स्वयं भी विकलांग है, और उन्होंने बताया है कि दिव्यांगों को भी विवाह करने की परम आवश्यकता है। विशेषकर हमारी दिव्यांग बहनें, दिव्यांग बेटियां अपने जो फाइनेंशियली सक्षम भी हैं, सर्विस में भी हैं, वो अपने विवाह के लिए चुप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको विवाह करने के लिए तत्पर होना चाहिए, थोड़ा समझौता करना चाहिए। उनके लिए एक जीवन साथी होना बहुत आवश्यक है। अभी आपकी युवावस्था है, आप अभी प्रौढ़ काल में हैं, लेकिन जब बुजुर्ग होंगे तो एक साथी की नितांत आवश्यकता होती है। आपके जीवन को आगे साथ साथ में जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको जीवन साथी की आवश्यकता होती है। तो महिलाओं को, अब रही बात ये कि महिलाएं मान लीजिए बहुत जीवन स्तर उनका बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, तो उस योग्य अगर आदमी लड़का नहीं मिलता तो कुछ थोड़ा सा कम पे भी विचार करना चाहिए। आपको प्रेम दे सके, आपको प्यार दे सके, आपके साथ साथ निभा सके, वो क्या कम है। जरूरी नहीं कि आप अगर क्लास 1 है तो क्लास 1 लड़का मिल जाए, क्लास 2 है तो क्लास 2 लड़का मिल जाए।
ग्रुप सी हैं तो हो सकता है बगैर नौकरी वाला लड़का मिल जाए, या अध्यापक है लड़का, आप बहुत सरकारी पद पे हैं तो इन सब चीजों में कुछ समन्वय करने की आवश्यकता है। और आपके परिवार की रही बात, बहुत से लोगों में माँ और बाप को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य नहीं चाहेगा कि हमारी दिव्यांग बहन या दिव्यांग भाई का विवाह हो। कारण क्या है, उसमें बड़ी पैतृक संपत्तियों का वितरण, पैतृक संपत्तियों के उत्तराधिकार के जब उसका विवाह हो जाएगा तो विवाह में लड़कियों के लिए तो चाहते हैं कि वो घर से चली जाए, लेकिन लड़के के लिए, लड़के की शादी करने के लिए घर के भाई बहन कोई नहीं चाहता कि इसका परिवार चले। तो आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा, आपको देखना होगा। जरूरी नहीं कि आपको विकलांग लड़की ही मिले या लड़कियों को विकलांग लड़का ही मिले। हो सकता है कोई आपके जरूरतमंद, आपको सहृदय प्यार करने वाला, आपका सहयोगी व्यक्ति आपको आपके जीवन का साथी बनने के लिए तत्पर हो जाए। थोड़ा सा आपको अपने आप प्रयास करना होगा, अपने आप प्रयास करना होगा। जहाँ पे जरूरत समझे हमें अभिभावक के तरीके से आप बता सकते हैं। मैं आप लोगों का किसी न किसी तरीके से बातचीत करूंगा, लोगों का पता लगाने में उसके विषय में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में हम पूरा सहयोग करेंगे। और जहां तक रही बात, जरूरी नहीं कि ताम झाम से शादी करी जाए, शादी बड़े सादे समारोह में कर लीजिए। शादी करने के लिए आप केवल कोर्ट में जाइए, कोर्ट में मैरिज कर लीजिए। फिर जो अगर आपकी जैसी क्षमता हो, अपने मित्रों को, अपने परिवार के, अपने कुटुंबियों को बुलाना चाहते हो, एक छोटी सी पार्टी दे दीजिए। अब जरूरी नहीं कि उसके साथ भौरे घूमी जाए, उसका वो पूरा झम अगर ये हो सकता है तो करिए, ये भी, इस पे हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि मिनिमाइज करिए, झंझट मिनिमाइज करिए, क्योंकि इससे आपको तनाव बहुत होगा। इसमें कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा, तरह तरह की बातें होंगी। रिचुअल्स को करने में आपके लिए शारीरिक दिक्कतें आती हैं। उन रिचुअल्स को पूरा करने के लिए जब नहीं पूरा कर पाते तो आपके समाज में आपके लोग, जो इतने पाखंडी लोग हैं, वो हंसी उड़ाएंगे। तो इन प्रकार के रिचुअल्स को करने के लिए अवॉइड करिए और आप सोचिए कि आपको विवाह करने के लिए तत्पर होना चाहिए। अच्छा, रही बात लड़कों के माँ बाप को, लड़कों के जो हैं वो तो चाहते कि हमारे घर पे बहू आ जाए, लेकिन लड़कों के परिवार में लोग तरह तरह की बातें करते, कैसे क्या होगा, कोई मिल गया, लड़की आ गई तो वो सब चुरा के न ले चली जाए, आप इनको धोखा न। अरे पहले से आशंकाएं क्यों कर रहे हैं आप? आशंकाएं करके किस तरीके से बना लेंगे? ऐसे तो आशंकाएं आप करिए, घर से आप निकलिए, तभी आपको एक्सीडेंट हो जाए तो घर से निकलना बंद कर दीजिए। ये सबके साथ होता है। विवाह दिव्यांगों के साथ ही नहीं, जो कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, विच्छेदन होता है विवाह का, ये कुछ होता है तो खाली दिव्यांगों के साथ नहीं, सबके साथ होता है, बल्कि दिव्यांगों के साथ तो बहुत कम होता है। हमने कम से कम 20-25 शादियां करवाई हैं, तो वो सब परिवार बड़े खुशहाल हैं और बड़े उनके ईश्वर कृपा से संतानें बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे हैं और बड़ा खुशीपूर्वक रह रहे हैं। हमारी एक कन्या की शादी कराई, वो बिक्री कर अधिकारी है लखीमपुर में, और एक पुरुष की शादी करवाई। दोनों पति व्हीलचेयर पर्सन थे, पत्नी भी पैर पे हाथ रख के चलते थे। वो केंद्रीय विद्यालय संगठन सीतापुर में संस्कृत के प्राध्यापक हैं और उनके दोनों लड़के, एक एमटेक कर रहा है, एक बी फार्मा कर रहा है। बड़ी ऊंची जगहों पे है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, दोनों का परिवार चल रहा है। इसी तरीके से मेरा भी परिवार था, हमारे मनोज गुप्ता का परिवार है, हमारी प्रिया चतुर्वेदी जी का परिवार था, हमारी आपके पदाधिकारी अंजलि अग्रवाल जी का परिवार बड़ा अच्छा चल रहा है। तो विवाह के बाद शंकाएं और सफल होगा असफल होगा, इस प्रकार की दुश्चिंताएं करना छोड़ दीजिए और ये करिए। विवाह करना परम आवश्यक है। हमारी अपने दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि दीपावली में आप कोई नया निर्णय लें, अगली दीपावली तक आपको जीवन साथी मिल जाए। ये हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान से चाहते हैं कि हमारा जो अकेला विकलांग है उसका घर भी बस जाए। हम चाहते हैं कि उसके भी किलकारियां गूंजे, उसके भी अगले दीपावली तक उसके यहाँ पूरा परिवार बच जाए। इन शुभकामनाओं के साथ हम आज का ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लोगों से एक थोड़ी शिकायत करता हूँ कि आप लोग इस अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।